बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ट्यूटोरियल इन उर्दू लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 27 में खुशामदीद कहूँगा। व्यूअर, इससे पहले हम बात कर रहे थे इंसर्ट मेन्यू के हवाले से और आज हमारा इरादा था कि आज हम शुरू करेंगे डिज़ाइन मेन्यू और इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जानने के लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। व्यूअर, अगर मैं रिवाइज कर सकूं, इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं इंसर्ट मेन्यू के हवाले से। कंप्लीट डिस्कशन की थी हमने 5-6 लेक्चर पर मुश्तमिल डिस्कशन इंसर्ट मेन्यू के हवाले से या इससे कुछ ज़्यादा। आज हम डिज़ाइन मेन्यू के हवाले से डिस्कस करेंगे और डिज़ाइन मेन्यू के हवाले से देखेंगे कि डिज़ाइन मेन्यू के अंदर रहते हुए आप किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजिंग ला सकते हैं, किस तरह आप डिज़ाइन मेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। हम उसके लिए हम सबसे पहले कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं या एक बेहतर तरीका, मेरे पास पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट मौजूद है। मैंने वक्त बचाने के लिए कुछ टेक्स्ट लिख कर रखा हुआ है, आप खुद लिख भी सकते हैं और इंपोर्ट या इंसर्ट भी कर सकते हैं। मैं वो टेक्स्ट ले आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑब्जेक्ट पर जाऊँगा और ऑब्जेक्ट के बाद टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, उसके बाद मैं वो टेक्स्ट डेस्कटॉप पर मौजूद टेक्स्ट उसको मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगा। व्यूअर, इस तरह हम देखेंगे आज डिज़ाइन मेन्यू इस पर इम्प्लीमेंट करके कि डिज़ाइन मेन्यू के अंदर जितने भी इसके ऑब्जेक्ट या फीचर हैं इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे कि किस तरह डिज़ाइन मेन्यू आपके डॉक्यूमेंट पर असरअंदाज हो सकता है। व्यूअर, सबसे पहले हम बात करें डिज़ाइन मेन्यू के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है थीम। व्यूअर, हम थीम का कंसेप्ट समझने के लिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट की हेडिंग को, क्योंकि हम जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हुए डॉक्यूमेंट की हेडिंग का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसमें दो तरह की हेडिंग बनाऊँगा, एक हेडिंग 1 और हेडिंग 2। यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को हेडिंग 1 बना देता हूँ। होम मेन्यू में जाकर यहाँ से हेडिंग 1 सेट कर देते हैं। व्यूअर, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करके न्यू लाइन और इसको मैं हेडिंग 1 सेट कर देता हूँ, इसी तरह जिस तरह उसको किया गया है। इसके बाद व्यूअर, मैं एक हेडिंग और बना देता हूँ ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो। इसको मैं हेडिंग 1 और इसके फ़ौरन बाद कर्सर को ले जाकर मैं इंटर प्रेस कर दूँगा। व्यूअर, इसी तरह मैं इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर देता हूँ और व्यूअर, इसके साथ हेडिंग 2 और इसके साथ मैं चूँकि मैंने खुद स्टाइल दिया था, मैंने जो टाइटल है इसको मैं टाइटल जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल यहाँ मौजूद है वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेंट्रलाइज कर देता हूँ। व्यूअर, इस तरह मैंने इस डॉक्यूमेंट पर कुछ खुद से फॉर्मेटिंग की, खुद से मैंने इसकी एडिटिंग की और अपनी मर्ज़ी से कुछ हेडिंग इम्प्लीमेंट की। अगर मैं थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँ तो मैं मर्ज़ी इस पर कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंट करूँगा। इसको मैं स्टाइल भी अपनी मर्ज़ी का दे देता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल। इस तरह मैंने इस डॉक्यूमेंट पर जो चेंजिंग की वो अपनी मर्ज़ी से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक की। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप इसके ज़रिए जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम बनी बनाई मौजूद हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हुए अपना बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं और कुछ स्टैंडर्ड थीम इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद मौसर और इफेक्टिव बना सकते हैं। व्यूअर, हम डिज़ाइन पर चलते हैं क्योंकि थीम सारी हमें डिज़ाइन में मिलेगी। इस पर पहले तो मैंने खुद फॉर्मेटिंग की, उसके बाद हमें डिज़ाइन मेन्यू में थीम मिलता है, इसलिए मैंने इस पर फॉर्मेटिंग की ताकि हम थीम के कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब मैं इस डॉक्यूमेंट पर थीम इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं थीम का थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कस कर लूँगा। थीम इम्प्लीमेंट करने के बाद आखिर क्या होगा इस डॉक्यूमेंट में। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो थीम के अंदर कुछ चीज़ें पहले से डिफाइन होती हैं, यानी आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका पेज है या जो आपका पेज है या जो भी डॉक्यूमेंट है आपका, उसके अंदर आपने कौन सा स्टाइल के टाइटल रखे हुए हैं, कौन से स्टाइल्स की हेडिंग रखी हुई है और कौन से स्टाइल और फॉन्ट का आपने पैराग्राफ रखा हुआ है, ये आप खुद डिफाइन करते हैं। लेकिन थीम के अंदर ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ड इन होती हैं। कुछ तादाद होती है थीम की और हर थीम की अपनी अलग अलग फंक्शनलिटीज़ होती है। आप वो देख सकें तो पहली थीम ऑफिस, उसका नाम ऑफिस के सामने, और इसी तरह दूसरी थीम का नाम फैक्ट है और इसी तरह आयन और मज़ीद और थीम भी हैं और हर थीम दूसरी थीम से मुख्तलिफ है और उस थीम के अंदर ये सेटिंग की गई है कि इसके अंदर कौन सा हेडिंग का साइज़ क्या होगा,
हेडिंग, जो आपकी हेडिंग है उसका साइज़ क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, इसके बाद टाइटल्स का क्या साइज़ होगा, उसके साइज़ के बाद उसका कलर क्या होगा, ये तमाम चीज़ें थीम के अंदर बिल्ड इन बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ाइन है पहले से। आप खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इन चीज़ों को और थीम भी इम्प्लीमेंट करके बहुत सारा अपना वक्त बचा सकते हैं। मैं सब थीम पर फर्दर आपको बता सकूँ, ऑफिस पर जब इस पर कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो इसकी कलर स्कीम चेंज हो रही है, और इसी तरह जब मैं आगे लेकर जाऊँगा तो इसकी कलर स्कीम इसके मुताबिक चेंज हो रही है, जबकि इसके फ़ॉन्ट साइज़ और स्टाइल भी चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहे हैं। जब इस पर मैं लेकर जा रहा हूँ तो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़ भी चेंज हो रहे हैं। व्यूअर, इसके साथ मैं जो थीम चेंज कर रहा हूँ तो इसका स्टाइल आपको वाज़े नज़र आ रहा है चेंज होता हुआ। तो इस तरह थीम, अब मैं ये थीम साइलेंस थीम इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो जस्ट इस पर क्लिक करूँगा, ये थीम अब मेरे डॉक्यूमेंट पर इम्प्लीमेंट हो गई है। अब मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट है इस थीम के मुताबिक बदल चुका है, यानी इस थीम में जो सेटिंग मौजूद थी, जो कलर मौजूद था, जो स्टाइल मौजूद था और जो साइज़ मौजूद था वही मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है। व्यूअर, एक चीज़ आप भी नोट कर रहे होंगे कि जो मैंने खुद से बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ लगाई थी, इस चीज़ को इसने नहीं छेड़ा। इसने जो बिल्ड इन फंक्शन, मैंने बिल्ड इन जो हेडिंग बनाई थी या बिल्ड इन हेडिंग बनाई मौजूद थी, जो टाइटल मौजूद थे, उसको इसने तब्दील किया, जबकि मैंने जो खुद चीज़ चेंज की थी उस पर जस्ट इसने कलर को चेंज किया है। व्यूअर, अगर मैं आगे बता सकूं तो ये सारी थीम है और जिस थीम के फॉर्मेट मौजूद हैं यहाँ से भी मैं इस थीम के फॉर्मेट को चेंज कर सकता हूँ। व्यूअर, अगर देख सकें तो ये साइज़, इस थीम के सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इसको बोला जाता है, ये थीम के साथ इसका ताल्लुक होता है और इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल इस थीम को इस्तेमाल करते हुए मैं ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। मॉडिफाई करने के लिए आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, जस्ट कलर पर जाएंगे और कोई भी एक कलर इसके लिए चूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कलर चूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं इस कलर को चूज़ करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यही कलर अब तमाम हेडिंग जो मौजूद हैं उन पर ये कलर इम्प्लीमेंट हो चुका है। व्यूअर, इसी तरह अगर आप मैं इस थीम पर कोई और मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं वो भी कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि इस पर मॉडिफिकेशन हो रही है। व्यूअर, इसी तरह अगर मैं चाह रहा हूँ इस थीम के अंदर जो फॉन्ट है, जो हेडिंग का फॉन्ट है और जो पैराग्राफ का फॉन्ट है उसका फॉन्ट चेंज हो जाए तो वो फॉन्ट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो फॉन्ट आप जो फॉन्ट यहाँ से, क्योंकि फ़ॉन्ट की एक तादाद मौजूद है, ऑफिस के लिए अलग फ़ॉन्ट सेट मौजूद हैं, इसी तरह आपके लिए और भी फ़ॉन्ट, कैलबरी फ़ॉन्ट मौजूद है, एरियल फ़ॉन्ट मौजूद है, कॉर्बल फ़ॉन्ट मौजूद है, कार्बल फ़ॉन्ट मौजूद है और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट मौजूद हैं और इसमें बिल तरतीब में फ़ॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ। आप भी नोट कर रहे होंगे जब मैं जो मैं फ़ॉन्ट की तब्दीली फ़ॉन्ट पर क्लिक करता जा रहा हूँ तो आपको फ़ॉन्ट में तब्दीली नज़र आ रही होगी। तो व्यूअर, इस तरह आप फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं आगे चल सकूं तो आगे आपको पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ से आप अपने पैराग्राफ के अंदर स्पेस को बढ़ा या कम कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं। वो किस तरह? व्यूअर, जहाँ पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक नो पैराग्राफ स्पेस है, यानी पैराग्राफ के अंदर कोई स्पेस नहीं होगी। यहाँ पर चूँकि पैराग्राफ के अंदर स्पेस मौजूद है, जिस तरह आप देख सकें जहाँ पर ड्रीम्स ख़त्म होता है इसके फ़ौरन बाद एक लाइन की स्पेस है और इस टाइटल के फ़ौरन बाद एक लाइन की स्पेस है। अगर नो स्पेस करेंगे तो ये स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। व्यूअर, अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो पैराग्राफ के अंदर से स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। व्यूअर, इसी तरह हम जो अगले पर क्लिक करेंगे तो वो इस हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट और सेटिंग करता जाएगा। व्यूअर, आप इन सब को इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए अब मैं नो स्पेसिंग को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप इसे इस्तेमाल कीजिए। व्यूअर, उसके बाद आगे चलते हैं इफ़ेक्ट। आप अपनी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है इस पर आप मुख्तलिफ इफ़ेक्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं अभी जो मैंने थीम इस्तेमाल की हुई है, थीम डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर से ये थीम इम्प्लीमेंट की हुई है। इसका कलर मैंने खुद सेट किया था। इसमें टाइटल 1 जो है, हेडिंग 1 का कलर ये है और हेडिंग 2 का कलर ये जो आपको नज़र आ रहा है विजिट आवर जिस पर लिखा हुआ है, इस पर हेडिंग 2 है तो इसका ये कलर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया था, बिल्ड इन सेट किया था तो ये वहाँ नज़र आ रहा है। व्यूअर, इसके साथ इफ़ेक्ट का ताल्लुक इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के साथ है। हम जब जो चेंज करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग इस पर इम्प्लीमेंट होती है। व्यूअर, उसके साथ अगर आप किसी थीम को, फॉर एग्जांपल ये थीम जो मैं अब बना चुका हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, इसके कलर को चेंज करते हुए, इसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करते हुए बनाने के बाद मैं अगर इसे सेट एज डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहा हूँ, मतलब ये कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाए तो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट ये थीम इम्प्लीमेंट हो, तो मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके इसको सेट बाय डिफ़ॉल्ट थीम भी बना सकता हूँ। व्यूअर, इस तरह आज हमने थीम के हवाले से बात की और इंशाअल्लाह
अगले लेसन में हम बात करेंगे वाटरमार्क के हवाले से, पेज कलर और पेज बॉर्डर के हवाले से बात करेंगे। व्यूअर, अगर यहाँ तक किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है, आप हमसे अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। आप हर बार की तरह मैं इस बार भी कहूँगा, आप अपना क्वेश्चन फेसबुक के रिसोर्स से हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज www.facebook.com/jkacademy.net, हमारी वेबसाइट www.jkacademy.net। इसके अलावा पर्सनली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा लास्ट पे कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करते हैं वो विद इन टाइम आप तक पहुंच सकें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। व्यूअर, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।